मैं बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। घर घर नहीं, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। घर आप अपना संभालिए, उसके बाद होगा। मैं आम आदमी पार्टी को यहाँ लेके आना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी यहाँ आए, उसके बाद मौलाना आपका नंबर, फिर शैलेंद्र जी का। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ इतना? बताइए क्या परेशानी क्या है, चेहरा क्यों उतरा? आप तो संघर्ष से निकले थे, आंदोलन से निकले थे, सड़क पर भी लेट जाते थे, रजाई गद्दा वहीं मंगा लेते थे, फिर काहे की दिक्कत है आपको? परेशानी क्या है? देखिए प्रतीक जी, हो क्या दो आदमी नहीं, 9 साल में 6 मंत्री। देखिए प्रतीक जी, आज दिल्ली का हर आदमी दुखी है। भाई देखिए, ऐसा करेंगे तो ये एक के साथ एक वाला नहीं जी। हाँ जी प्रतीक जी, आज दिल्ली का हर आदमी दुखी है, क्योंकि जिस मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में जेल में डाला है, उस मनीष सिसोदिया का कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा था। वो चाह रहा था कि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख जाए, वो चाह रहा था कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बने। ये मनीष सिसोदिया का कसूर था। और हुआ क्या कि जिस झूठे केस में सीबीआई ने मनीष जी को अरेस्ट करा, 1 साल हो गया उसकी जांच करते हुए। 500 से जगह ज्यादा रेड हुई, मनीष जी का ऑफिस दफ्तर सब खंगाल लिया, उनके रिश्तेदारों के घर में रेड होगी, उनके सहयोगियों के घर में रेड होगी। 1 रुपए का भी करप्शन आज तक ये लोग प्रूव नहीं कर पाए। सीबीआई ने 7 दिन रिमांड लिया, उसके बाद मनीष जी जेल चले गए। आज मनीष जी की बेल हियरिंग होनी थी, लेकिन सीबीआई का काउंसिल कोर्ट में नहीं पहुंचा। आज वो इसलिए नहीं पहुंचा कि ईडी अरेस्ट कर ले, और क्योंकि आज सीबीआई की कोर्ट बेल दे देती, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे। दूसरा मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, आज बीजेपी के एमपी सतीश पाटिल जो सांगली से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक मैं कांग्रेस में था, रोज सीबीआई ईडी मुझे परेशान करती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी में हूं बहुत सुखी हो गया हूं। अब ना कोई सीबीआई आती है, ना कोई ईडी आती है। इस तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत विपक्षी दलों पर इस तरीके का प्रहार मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बताइए, विपक्षी दलों पे कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं बाबूजी। विपक्षी दलों के लिए तो आप बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस आपके लिए क्यों नहीं बोलती है? देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस ही इस देश में भ्रष्टाचार की जननी रही है। कांग्रेस ने पहले सीबीआई ईडी का मिसयूज करा, आज वही काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस के पच्चीनों पर चल रहे हैं, जो कांग्रेस ने रास्ता दिखाया वही काम मोदी जी कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आज मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए बोलूंगा कम। ऑफ कोर्स अब एक क्लैरिफिकेशन जी। एक स्क्रिप्ट है, उसी को रट रहे हैं बार बार, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब शीला दीक्षित जी के खिलाफ पोथी लेके चलते थे, आज तक तो इनको कुछ मिला नहीं, लेकिन उस आरोप के बल पर इन्होंने जो है जनता को मूर्ख बनाकर दिल्ली की सत्ता हड़पी। अब ये पंजाब को मूर्ख बनाने चले हैं, वहाँ पे हमारे मंत्रियों पे हमला करवा रहे हैं, और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के कि हम इनकी तरफदारी करें। हम क्यों भ्रष्टाचार का साथ दें? हम भ्रष्टाचार का साथ बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद रफी आता बिल्कुल। अब क्लैरिफिकेशन देंगे आम आदमी। इनके लिए तो एक शेर ही काफी है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। हालात ये है इनका। तो देखिए, ये आज ये बार बार कह रहे हैं, सब लोग आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली लगाए रहो हैं। तो सुनिए ना, सारे लोग, बाकी सब लोग ठीक है ना? इसलिए क्या ये ज्यादा ईमानदार है, ये सबसे कट्टर है। ये नहीं ईमानदार नहीं, ये सबसे स्वस्थ है, वो स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ है, साफ सुथरे हैं, गरीब के लोग हैं। ये गरीब है ना, वही नीली वैगन आर कहीं दिखती है आपको? वो नीली वैगन कहीं दिखती है? वो कहीं दिखता? कोई कहता मैं फ्लैट। अरे भाई सुनो, अरे सुनिए, अरे सुनिए। अरे मेरा गला खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना। अच्छा, आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो चॉपर से चलने लगे, और दिल्ली का मुख्यमंत्री बने तो वही वैगन आर से चले। तुम तो सबसे हरिचंद हो, सरकारी सुविधाएं लेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं गरीब का आदमी हूं, मैं सड़क पे सोऊंगा। आंदोलन करने वाले संसद के ऊपर सो रहे थे, आज ये कहा है। और एक आदमी नहीं है, 6 मंत्री है, 12 लोग हैं इनके, 12 विधायक जेल जा चुके हैं। कितने विधायकों का नाम लेंगे आप? पूरी क्रिकेट की टीम जेल में पड़ी है इनकी। प्रतीक जी, अब तक हमारे 43 विधायकों पे, सारे मंत्रियों पे पता कितने केस हुए? 200 से ज्यादा। खुद अरविंद केजरीवाल के घर पे सीबीआई की रेड हुई, दिल्ली पुलिस की रेड हुई। पहली बार नहीं हुआ,
200 केस में से 150 केस में हमारे सारे नेता कोर्ट से बरी हो के आए हैं। ये लोग सीबीआई भेज सकते हैं, ईडी भेज सकते हैं, लेकिन इस देश में न्यायपालिका है जो हमें न्याय देगी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले जितनी मर्जी साजिशें रच रहे, लेकिन हम लोग आंदोलन की कोख से निकल के आए, हम डरने वाले नहीं है। मौलाना इधर आओ। क्या बात, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मौलाना कैसे हैं? ठीक है, मजे में है। सारी चीजें देख रहे हैं ना? देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ अभी खास आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, हाँ वो अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन असल मुद्दा आज जंतर मंतर पे एक बड़ा धरना था। हाँ और धरने का नेतृत्व कर रही थी कविता जी, जो तेलंगाना की मुख्यमंत्री की सुपुत्री भी हैं और वहाँ की विधान पार्षद और अध्यक्ष। यहाँ के केस में, शराब घोटाले के जी, जी, उसमें जी, वांछ मैं वही असल कह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, मोहम्मद रफी, आराम से। इस पूरे प्रकरण में ईडी और सीबीआई के रेडार पर वो भी हैं। हाँ हैं? बिल्कुल। तो अब रेडार पर जो जो आता है वो जंतर मंतर, रामलीला मैदान क्यों पहुंचता है, ये भी एक सवाल है। पहुंचना अदालत चाहिए था, एजेंसियों के सामने सफाई देनी चाहिए थी। आप पहुंचते हैं पूरी फौज लेकर, और आपको हंसी आएगी, शराब के बोतल से महिला आरक्षण का बिल निकल गया। आज जो धरना था, नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि उस पर करेंगे, उन्होंने पहले डिक्लेयर अरे किया। तो महिला आरक्षण का धरना आज आपको मतलब नजर आ रहा, वो भी माने 100, 200, 500 आदमी को लेकर, और महिला आरक्षण पर पहले ही डिबेट हो चुका है। जो प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण है वो किसी भी कीमत पर जिंदगी में पास नहीं होगा, आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आप महिला आरक्षण के आड़ में दलितों, पिछड़ों और क्या कहते हो आदिवासियों का, पसमानदा तो उसी में, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। जब तक उस 33% में वो सूची नहीं आएगी, ये कांग्रेस और भाजपा पहले खेल खेलना चाह रही थी जिसको रोका गया। आज फिर मैं कह रहा हूं, अब कांग्रेस वो केंद्र से सेटिंग करके कविता जी ने कि आपका वो पुराना एजेंडा मैं लाता हूं, कुल मिलाकर महिला आरक्षण। जी 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 जी। देखिए, अभी आपने देखा